ऑन कर लेता हूँ। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, उमान दिस साइड। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, कैसे हो? कैसे चल रहे हैं सभी के सेशन? कैसा लग रहा है? ठीक है, आज बहुत ही बढ़िया ओकेशन है, इसलिए मैंने कहा आज काफी चीजें क्लियर करूंगा आप लोगों को। एक टॉपिक भी था, वाई फॉरएवर। कैसे वाई फॉरएवर, है ना? फॉरएवर ही क्यों, वो भी बताऊंगा। गोल सेटिंग के बारे में फिर से क्लियर करूंगा, और जिनका प्रोफाइल नहीं लिखा है वो प्रोफाइल भी लिख लें। एंड आज के सेशन में क्लियर बताएंगे कि क्या कैसा करना है। ठीक है, सो सभी ध्यान रखना है इस चीज को कि हमें आगे कैसे चलना है, हमें कैसे परफॉर्म करना है। सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी नहीं आया ना, उनको भी लेकर आ जाओ। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई छूट गया है, कोई अभी तक नहीं आया है, सो उनको भी ले आओ। ठीक है, बाकी हम सेशन को जस्ट 1 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, सो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज क्लियर है? सो आज का सेशन हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल से। ठीक है, हमने प्रोफाइल क्लियर भी की हुई थी कि प्रोफाइल क्या होती है, कैसे फॉरएवर का जो नाम अगर बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पूरा नेम है। ठीक है, कंपनी की अगर बात करें तो काम कंपनी का जो पूरा नेम है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। एंड बेसिकली कंपनी जो डील करती है वो हेल्थ और वेल्थ में डील करती है। यानी कि काम उसका जो रहता है वो हेल्थ और वेल्थ में। ठीक है, अब ये हेल्थ और वेल्थ कैसे होता है तो वो भी चीज देखना आप। ठीक है, तो हेल्थ यानी कि आज के टाइम पे हम रिकमेंडेशन और शेयरिंग के द्वारा लोगों को हेल्थ में भी हेल्प करते हैं, साथ में वेल्थ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज तो सही आ रही है नरेंद्र? मेरी आवाज सही है? आवाज आ रही है ना? सुनाई दे रहा है? ओके, तो जिसको भी आवाज नहीं आ रही हो प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लें, तो मुझे पता रहेगा कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ठीक है, सो बेसिकली आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनना है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, सो या तो प्रोफाइल की अगर बात करो तो कंपनी का जो पूरा नेम है लिख लो, अगर फिर से अगर जिसके टेस्ट होने हैं। कंपनी का जो पूरा नाम है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में। कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में। इंडिया में आई थी अप्रैल 2000, अप्रैल 2000 में आई थी। एंड बहुत ही ग्रेट, अगर अभी तक रेवेन्यू की बात करो तो $4 बिलियन में रेवेन्यू कंपनी ने अभी तक जनरेट किया है। बहुत ही अमेजिंग था। ठीक है, साथ में आगे की चीजें मैं अगर आपको बता दूं कि 175 देशों में कंपनी रन कर रही है, मतलब 175 कंट्रीज में कंपनी रन कर रही है, प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रही है। तो आज का जो सेशन यही चीजें क्लियर करने के लिए है कि आप लोग अगर जिसके फॉरएवर के साथ आ रहे हो तो वाई फॉरएवर, हाँ फॉरएवर क्यों करना है, रीजन क्या है फॉरएवर करने का, है ना? फॉरएवर करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, फॉरएवर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट क्या नहीं होगा। ठीक है, वाई फॉरएवर में अगर बात करो कि वाई फॉरएवर, फॉरएवर ही क्यों, जब इसका मैं एक एग्जांपल्स काफी लोगों को पसंद आता है, तो मैं शेयर भी करता हूँ कि अगर आपके पास मौका है जॉब करने का माइक्रोमैक्स और आईफोन में, आप किस में करोगे? बेसिकली बात है, एक ट्रस्टेड कंपनी है आईफोन, आप सोचोगे एक अमेरिकन ब्रांड है, आईफोन भी अमेरिकन है एंड फॉरएवर भी अमेरिकन है। अब आईफोन इतना ब्रांडेड, आईफोन अभी आईफोन 14 भी लॉन्च हुआ, तो अगर इतनी ब्रांडेड कंपनी अगर अमेरिका से निकल सकती है तो एक ब्रांडेड बिजनेस नहीं निकल सकता? ठीक है, अगर 44 साल से कंपनी कोई रन कर रही है यानी कि ट्रस्टेड कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, तो वो ट्रस्टेड कंपनी हमें आगे तक पहुंचाती है। ठीक है, आगे तक पहुंचाती है। तो ट्रस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है गाइस, उनको चेक करो आप खुद गूगल पर। ठीक है, बिकॉज हर चीज को चेक करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो उस इंडस्ट्री का क्या टाइम है, वो इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। एंड एक सेकेंड,
है ना। तो वो आप लोगों को भी चेक करना बनता है, क्योंकि आप लोगों के पास भी गूगल है, तो भी चेक इट। ठीक है, कंपनी 175 देश में वर्क कर रही है और दो चीज़ों पे डील करती है, एलोवेरा और हनी। कंपनी दो चीज़ों पे डील करती है, एलोवेरा एंड हनी। आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, व्हाट इज एफजीआई एंड व्हाट इज ईएमआर। ठीक है, कंपनी की तरफ से ये जो ट्रिप होते हैं जिनको कहते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट एंड फॉरएवर ग्लोबल रैली, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत अच्छे टॉपिक हैं जानने के लिए कि हम फॉरएवर क्यों करें। क्योंकि देखो, फॉरएवर करने से आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, आपको मनी फ्रीडम मिलती है, साथ में आप कहीं से भी काम कर सकते हो। ठीक, कहीं से भी। एक सेकंड। हाँ जी, सो मेरी आवाज़ क्लियर है, आप सभी को आवाज़ आ रही है। सो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। एंड अगर हम आगे की चीज़ें क्लियर करें तो ध्यान रखना, जब मैंने एग्जांपल लिया कि हमें अगर कैरियर बनाने का मौका मिलता है तो हमें माइक्रोमैक्स में बनाना है कि फॉरएवर में, या फिर कह सकते हो आईफोन में बनाना है। तो कई एक इंटरेस्टेड कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो फॉरएवर क्यों करना चाहिए, और भी तो कंपनीज हैं और भी तो इंडस्ट्रीज हैं। तो मेन रीजन ये है कि फॉरएवर आपको वो चीज़ें देती है जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज नहीं देती, बिकॉज फॉरएवर में जो पैसिव इनकम है, ठीक है, पैसिव इनकम बहुत ज्यादा है। एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी आने वाली जर्नी के लिए। बिकॉज अगर आज के टाइम पे अगर कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन वो नहीं कि दुकान खोली और बैठ गए, वो बिजनेसमैन नहीं कहलाता। ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन नहीं कहलाता। तो बिजनेसमैन वो है कि शुरुआत में उसने काम किया और उसको लाइफ टाइम तक उसका प्रॉफिट आता रहे। ठीक है, तो फॉरएवर में जो आप 3 साल में करोगे, और आप किसी इंडस्ट्री में किसी बिजनेस में 10 साल में करोगे, तो फॉरएवर आपको वो 3 साल में देगी। ठीक है, यानी कि किसी धंधे को, किसी जॉब को करने 10-15 साल करने के बाद आपको जो मिलेगा, फॉरएवर आपको 3 साल में वो चीज देते। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ग्रेट बात है कि एक इतनी अच्छी इंडस्ट्री हमें मिली है, और हमें एक टाइम से पहले मिल गई। अगर कोई यहाँ पे 18-19 साल 20 साल है, यानी कि आप लोगों की सोच से, लोगों के टाइमिंग से 4 से 5 साल आगे चल रही है। ये इंडस्ट्री मुझे भी 18 साल की एज में मिली थी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेजुएशन जो करता है लोग, वो 24 साल का होता है। अगर ग्रेजुएशन करता है तो 24 साल का होता है। ठीक है, तो 24 साल से उसने जब ग्रेजुएशन करी, तो मतलब उसका जो 6 साल था, 18 साल से लेके 24 साल तक, 6 साल उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया। तो यानी कि जब वो 24 का हुआ, फिर वो अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं ले सकता। अभी जो लोग 18-19 साल 20 साल के हैं, वो अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, वो रिस्क से कामयाब भी हो सकते हैं। उस रिस्क से क्या हो सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा हमें जाननी चाहिए कि हम ऐसा क्या चीज करें, ऐसा क्या हम रिस्क लें कि जिससे हमारा कामयाब हो। बिकॉज अभी आपके पास साल है, कोई यहाँ पे 18 का हुआ, कोई 19 का हुआ, कोई 20 का हुआ। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है फॉरएवर स्टार्ट करने का? फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि वहां से हमें पैसिव इनकम आती है। मैंने बताया ना, कोई धंधा खोल लो तो वहां से आप जो कमाओगे, वहां से आपकी एक्टिव, आपने खोली, जैसे नरेंद्र सर जो है अभी एक शॉप पे बैठे हुए हैं, जब तक शॉप खुली रहेगी पैसा आएगा। जिस दिन शॉप बंद, उस दिन ग्राहक को कुछ मिलेगा नहीं, तो वो आएगा नहीं, है ना। तो सर की इनकम होगी नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए कि आप काम ना करो जब भी पैसा आए। ठीक है, आज मैं एक रेस्टोरेंट आया हुआ हूँ, ठीक है, तो अब क्या है, काम तो चल रहा है ना, सेशन लेना था मुझे, सेशन तो ले रहा हूँ। ठीक है, तो चेक, आज मैं आपका चेक भी रिवील करूंगा सेशन के बाद। ठीक है, आपके ग्रुप में चेक का इसमें शायद किसी ने स्टेटस भी देखा होगा मेरा।
बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो भी मैं रिवील करूंगा, ठीक है। तो अगर बात करो इस मंथ का, जो लास्ट मंथ का मेरा चेक था वो 53,000, मतलब यानी कि अगस्त मंथ का जो चेक था वो मेरा 53,100 कुछ था, ठीक है। तो ये कैसे कामयाब हुआ, 1.5 साल अगर मैंने मेहनत करी, 1.5 साल मेहनत करने के बाद मैं आया। देखो क्या होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी 2cc से, और वो 2cc आपको जाने कहाँ पहुंचा देती है आपको वो पता भी नहीं होता, ठीक है। तो वो 2cc जिसको पता चल चुका है वही है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, एंड वही हमें काफी ज्यादा ग्रोथेबल पोजीशन पर पहुंचाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना 2cc लेवल डन करें एंड आगे बढ़े, ठीक है। आज मैं अगर हूँ तो 2cc की वजह से। अब ये 2cc क्या होता है, तो वो जिनके टेस्ट क्वालिफाई हो गए थे उनको पता चल चुका है, जिनके नहीं हुए उनको नहीं पता हो, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द टेस्ट एंड अपने टेस्ट को स्टार्ट करो। अगर हम बात करें अब गोल सेटिंग के बारे में, तो कोई क्राइटेरिया होता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। पहले अपने लाइफ के गोल सेट करो कि करना क्या चाहते हो, फिर उस गोल पे चलो, उन टारगेट को पकड़ो, फिर उन पे आगे बढ़ो, उसके हिसाब से आगे बढ़ने के बाद एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, ठीक है। डिसिप्लिन लाइफ जियो जियो, टाइम मैनेज करो अपना कि कैसे कहाँ क्या करना है, अगर कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ काम कैसे करना है, वो सारी चीजें भी देखो। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा आनी चाहिए, और यहाँ पे आप एक ऑनलाइन डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लोगों से अलग चलता है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फर्क ये होता है कि पर्सन अलग चलता है। और लोगों ने ESBI मॉडल सुना है, ESBI मॉडल, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओनर, ठीक है, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय यानी कि जो दूसरे का यहाँ नौकरी करता है, किसको कहते हैं हम, जॉब, ठीक है। आप जब तक जॉब करोगे आपको पैसा आएगा, और जिस दिन आपने जॉब बंद कर दी उस दिन पैसा खत्म। वो क्या है, आपकी एक्टिव इनकम। आपने जॉब करी जब तक आपको पैसा आया, आपकी जब जैसी जॉब बंद कर दी आपको पैसा आना बंद हो गया। तो वो क्या थी, हमारी एक्टिव इनकम। अगर आप बात करो सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो एक दुकान खोलकर उस दुकान को चलाता है, ठीक है, जिसको हम एज ए बिजनेसमैन बोलते हैं। वो बिजनेसमैन नहीं, वो बिजनेसमैन होता है बिकॉज वो अपना खुद का काम कर रहा होता है, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है बिकॉज वो खुद काम कर रहा है। अगर वो खुद काम नहीं करेगा तो दुकान खुलेगी नहीं, अगर दुकान पे कोई एम्प्लॉय या कोई नौकर नहीं लगा है ना। तो मेनली क्या चीज है कि जब तक दुकान खुली रहेगी पैसा आएगा, जब दुकान बंद होगी पैसा नहीं आएगा। तो वो भी क्या है, एक एक्टिव इनकम है। जब तक आपकी दुकान चल रही है आपको पैसा आ रहा है, जब तक दुकान नहीं चल रही तब तक पैसा नहीं आएगा। वो भी क्या है, एक क्या है, एक्टिव इनकम। अब अगर बात करो ओनर की, ओनर में आते हैं हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, है ना, अडानी फैमिली हो गई, ये आते हैं ओनर्स में। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, मेहनत करी, एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप किया, एक ऐसा काम बिल्डअप किया जिसकी वजह से वो अभी ऐसी अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं और लाखों एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने एक एम्पायर बिल्ड किया। और आप लोग अगर वो एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, इतना आपके पास बजट है ओनर बनने का, तो आप कर सकते हो। लेकिन इतना बजट तो है नहीं ना किसी के पास। तो अब वहां पे आती है बात इन्वेस्टर, शेयर में इन्वेस्ट करना, कंपनीज में इन्वेस्ट करना, मतलब कोई भी चीज स्टार्ट करो तो उसमें इन्वेस्ट करना, चलाए कोई और, वहां से क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी कंपनी में 30% लोन दे दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया, वहां से क्या आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग आएगी आपकी। तो वो क्या होती है, बिना काम करेगा पैसा आना। लेकिन आपका जो पैसा था वो भी तो कहीं से आया होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी स्टार्ट होनी है 1 करोड़ में, और आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें 50 लाख की। वो 50,000 50 लाख आपने कहीं ना कहीं से कमाया होगा ना, ऐसा तो आएगा नहीं, है ना। बिना 50 लाख कमाए तो वो 50 लाख कहाँ से आए, स्टार्टिंग करके। तो यानी कि शुरुआत में काम किया और इन्वेस्ट कर करके आगे बढ़ते रहे, शुरुआत में काम किया और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये चीज है कि शुरुआत में काम करते हो, उसके बाद जो आता है, फॉर एग्जाम्पल पैसिव इनकम गाइस वो होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई रूम था, खाली था, आपने क्या किया, उसको रेंट पर दे दिया। आपने क्या किया, उसको रेंट पर दे दिया, ठीक है। तो रेंट पर देने से क्या हुआ, आपको वहां से रेंट आया। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी ना उस रूम को बनवाने में, कुछ ना कुछ वो लगी होगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी होगी बनवाने में उसको, ठीक है, उसको रेडी करवाने में, ठीक है। तो यही चीज है गाइस, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होगी, वो फॉर एवर आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। वो फॉर एवर क्या करेगा, आपको प्रोवाइड कराएगा पैसिव इनकम। तो वही चीज हमें जाननी है, वही चीज हमें समझनी है,
कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी सेशन में और भी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ। ESBI मॉडल बताया मैंने। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है गाइस कि आप एक एक्यूरेट तरीके से काम करो, ठीक है, एक एक्यूरेट तरीके से चलो, बिकॉज वही एक्यूरेट तरीका आपको आगे ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर आप उसी एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सो वही सारे रीजन थे आप लोगों से मुझे बात करने दी, ठीक है। एंड कैसे हो आप सभी, पहले मुझे ये भी बता दो, है ना, कैसे चल रहा है सबका काम। हाँ जी, शोर तो नहीं हो रहा है कुछ? हाँ जी। तो वही चीज है इसके, आगे की सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर बिना देखे हम नहीं समझेंगे तो हमें होगा नहीं, है ना। सो यही सारी चीजें मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों से। एंड शायद डार्क आ रहा है यहाँ पे, या अब क्लियर? तो और भी चीजें हैं कि हमें अभी क्लियर करनी है। तो मेरा पहला पॉइंट आप लोगों से ये था कि कंपनी की प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज ये है गाइस कि हमें कंपनी में स्टार्टिंग कैसे होगी। तो हमारी कंपनी में स्टार्टिंग होगी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से, जहां से हमारी स्टार्टिंग होगी, हमारा बूस्टअप होगा, हमारी इंजॉयमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उस चीज को हमें ना लेकर चलना है, ठीक है। वो लेकर चलना है इन द सेंस के हमारी वहां से स्टार्टिंग होगी और वहां से ही सारी चीजें क्लियर होगी। तो उन चीजों को समझना है एंड वही चीजें हमें ना हेल्प करेंगी। अब क्लियर है? हाँ अब सही है। ओके। तो यहाँ पे ना काफी शायद हर जगह से लोग होंगे, MP से होंगे, यूपी से होंगे, महाराष्ट्र से होंगे, बिहार से होंगे, कर्नाटका से होंगे। तो बताने का मतलब ये कि कहीं ऑनलाइन हो, कहीं से भी कनेक्ट हो, लेकिन ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो इंजॉयमेंट हो रहा है, सारी चीजें ग्रेट चल रही हैं। तो वही चीज हमें समझनी है, वही चीज हमें क्लियर करनी है कि कैसे होता है, कैसे करना है, ठीक है। सो समझ में आया? ठीक है। पैसिव इनकम लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसिव इनकम नहीं होगी तो लाइफ नहीं चलेगी। आज के टाइम पे पैसिव इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट पैसिव इनकम आप रन नहीं कर सकते, अपना घर नहीं चला सकते, और एक काम से आप चीजें नहीं कर सकते। तो आपको एक ऑनलाइन वर्क करना पड़ेगा या फिर एक ऐसा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना पड़ेगा जहां से आप अपनी फैमिली को रन अप कर पाओ, अपनी फैमिली को चला पाओ, ठीक है। बिकॉज एक चीज से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज? आज थोड़ा वॉइस लाउड लग रहा हो, कम लग रहा हो, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन एक एजुकेट तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हमें एक नया स्टेप लेना पड़ेगा, हमें एक स्टेप से आगे चलना पड़ेगा, बिकॉज वो स्टेप हमें आगे पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो मार्केटिंग प्लान में जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आप बनते हो नोवस कस्टमर। यहाँ पे जितने लोग भी प्रेजेंट है, आप सभी हो नोवस कस्टमर, ठीक है। आप सभी क्या हो? नोवस कस्टमर हो। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। फिर उसमें जो इनकम होती है हमारी मंथली 10 to 15 थाउजेंड होती है। यानी कि हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 10 to 15 थाउजेंड रुपीज अर्न करते हैं। लिख लो, ठीक है, हेल्प करेगा, ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेज आता है वो आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जहाँ पे हमारी इनकम आना स्टार्ट होती है, यानी कि जो 10 से 15 थाउजेंड रुपीज होती है। दूसरी चीज होती है हमारा सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर मतलब जो हमारा 25 सीसीज में होता है। अब ये सीसीज क्या होते हैं, मानिक सर आपको पर्सनल सेशन लगा के बताएंगे। यानी कि सुपरवाइजर लेवल जहाँ पे जो हमारी मंथली इनकम होती है वो होती है 25,000 रुपीज, ठीक है। 25,000 रुपीज होती है। अगर हम इससे आगे बात करें कि इससे आगे कौन से लेवल्स होते हैं, इसके आगे हमारा एक लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमारी जो इनकम होती है वो 45% होती है। 45,000। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमारी जो इनकम होती है वो 45,000 होती है। अप्रोक्सिमेट 40,000 से 50,000 होती है ही होती है, ठीक है। अब अगर इससे आगे बात करो मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हो, मैनेजर बनने के लिए आए हो। 1.5 साल के अंदर आप यहाँ पे एक ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। 1.5 साल के अंदर आप मैनेजर बनते ही बनते हो। जो आपको लेकर आ रहा है वो आपको 1.5 साल के अंदर मैनेजर बनाते ही बनाता है, ठीक है। तो 1.5 साल के अंदर मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने पे जो इनकम होगी मंथली वो होगी 1 लाख। मंथली इनकम जो होगी मैनेजर पे 1 लाख रुपए होगी। तो स्टार्टिंग जरूर जीरो से होती है, देखो सबकी स्टार्टिंग जीरो से होती है, लेकिन एक ना एक दिन बनते हो ना। तो यहाँ पे 1.5 साल विदाउट कोई डिस्टर्बिंग करे 1.5 साल काम करना है। 1.5 साल बाद आप सभी मैनेजर हो गए और मंथली 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो, ठीक है। मंथली क्या कर रहे होगे? 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। तो क्या करना है, आज से अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना है और एक ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट करना है।
ठीक है, काफी लोगों के 2CC टेस्ट होंगे या 2CC प्लान होंगे, ठीक है, तो बी रेडी फॉर इट एंड एंजॉय करो, ठीक है, और काफी चीजें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन वर्क है, कहीं से भी कर सकते हो, कहीं भी अपने आप को ले जाकर कहीं से भी कर सकते हो काम। तो वही चीज हमें समझनी है, वही चीज हमें देखनी है कि हम काम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी हम काम को हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखो मैं अभी देखो अभी एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज चेक आया है मेरा कल, चेक आया है तो आना भी तो है, ठीक है, 15 तारीख को मेरा चेक आया है, और मेरा जो चेक था वो 53,182 रुपीज का था, ठीक है, कुछ ऐसे ही था, 53,100 कुछ का, ठीक है। तो अब वो चेक आया तो उसको खर्च भी तो करना है, अगर नहीं आता तो आज टीम को लेकर पार्टी देने तो नहीं आता ना, ठीक है। तो लेकिन क्या है, एक्टिविटीज भी कर रहे हैं हम, सीख भी रहे हैं हम, नॉलेज भी ले रहे हैं। तो वही चीज आपको समझनी है कि एक ऑनलाइन वर्क करने से यही फ्रीडम होती है, टाइम फ्रीडम, कहीं से भी काम कर सकते हो, ठीक है। सेशन को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो ये अब यूट्यूब पर पड़ेगा, ठीक है, तो वहां से भी लोग देखेंगे जो आज नहीं आ पाए सेशन, ठीक है। आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मेरे मोहम्मद उमान नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट एंड इंजॉय करो, और देख सकते हो कि एक लाइफ कैसी होती है ऑनलाइन, है ना, और ऑनलाइन हमारे साथ क्या चीजें होती है। तो वही चीज आप लोगों को जाननी है और समझनी है। देखो मैं तो कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गया मुझे करते करते। अब जिसको मेरे साथ करना है वो सोच लो कि आप लोगों को अगर करना है मेरे साथ, तो ऐसी ही लाइफ होने वाली है, ठीक है, ऐसी ही लाइफ होने वाली है, ऐसे ही इंजॉयमेंट होने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट एंड अपने जो भी सर से पूछो कि आगे की क्या प्रोसेस है, आगे क्या होने वाला है, एंड आगे कैसे हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आगे हमारा क्या सीन होने वाला है, हम कैसे चलने वाले हैं, ठीक है, आगे हम कैसे बढ़ेंगे। अपने सीनियर से पूछो, जो भी आपको यहाँ पे लेकर आया है, वही आपको आगे आप पहुंचाएगा, ठीक है, वही आपको क्या करेगा, आगे पहुंचाएगा। सो बी रेडी फॉर इट एंड एंजॉय करो, लेकिन अभी वर्क करने का टाइम है। आज अपने लेवल्स डन करो, 2CC कंप्लीट करो एंड आगे बढ़ो। अपने सीनियर से पूछो ये 2CC क्या होता है, हमारी ज्वाइनिंग कैसे होगी, हमारा आईडीज कैसे बनेंगी, वो आईडीज वगैरह बनवाओ आज अपनी, एंड आगे से आज से हमारा वर्क स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी चलो मिलता हूँ आप सभी से, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। एंड देख सकते हो यही होती है टाइम फ्रीडम, मानिक सर जो बोलते हैं ना, टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, यही होती है, कहीं से भी काम कर सकते हो। ओके, सो बी, चलो मिलता हूँ आप सभी से, थैंक यू सो मच एवरीवन।